एवरीवन वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे सेकंड चैनल पे आपका स्वागत है। क्योंकि आपका जो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आपको स्किल आईक्यू जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये सीरीज़ जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा और अध्ययन पे लेके आ रहे हैं। सो इसको आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूँ इसके फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स की, राइट। अभी स्टार्ट करते हैं हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में। सबसे पहले सिनोनियम्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ओनली प्रैक्टिस सेट्स को हम कर रहे हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो भी हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं, राइट। ओके, तो इसके लिए हम जो है ये सेकंड पार्ट यहाँ पे लेके आए हैं आपके पास, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। उसमें हमने सिनोनियम ढूंढना है गिवन वर्ड्स के लिए। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ और ऐड कर दी है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे से स्टार्ट कर लो, कोई मतलब नहीं होता इसका। बीच बीच में से भी आप लोग देख सकते हैं, राइट है। ओके, तो इसमें हमने इंग्लिश मीडियम नहीं मीनिंग और ऐड कर लिया है एक तरीके से, ताकि और थोड़ा सा डिफाइन हम उसको वर्ड को कर सके और हमें वो ध्यान में रहे। तो आज का सबसे पहला वर्ड है डेलीजेंट, राइट। हमारे पास बुक में दे रखा है डेलीजेंट और इसके मीनिंग्स वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से हमने सिनोनिम छांटना है। बट हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की है। ओके, इंग्लिश हिंदी मीनिंग्स और सेंटेंस में उसको यूज़ कर लिया और उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी हमने डाल लिया और फिर अपनी तरफ से वीडियो के रूप में आपके सामने प्रेजेंट भी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो डेलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, केयरफुल और परसिस्टेंट। देखो, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, केयरफुल होता है जो देखभाल अच्छी कर लेता है, राइट, अपने काम का ध्यान रखता है। परसिस्टेंट होता है जो अपने काम को मेहनत से करता है, लगन से करता है, राइट। वो ध्यान रखता है कि मुझे अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, राइट। इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। ही इज़ टेलिजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कम्प्लीट्स हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम। बिल्कुल सही बात रख रखी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डार्क कर दिया है अपने वर्ड को, जो हमारा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपके 4 जो है वर्ड्स हैं आपके पास, लेज़ी, इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट और हैंडसम। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले लेज़ी जो है हमारा होता है आलसी, ठीक है। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती। उसके बाद हमारा इंटेलिजेंट आप जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान को हम बोलते हैं। हैंडसम सुंदर व्यक्ति को बोलते हैं। सारे ही हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ओके, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। डेलीजेंट का सिनोनियम यहाँ पे इंडस्ट्रियस एक तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव ये भी एडजेक्टिव वर्ड है। एक्सट्रीमली स्मॉल या फिर टिनी, बहुत छोटा जो होता है उसको हम बोलते हैं। द डिमिन्यूटिव पपी फिट परफेक्टली इन हर पाम, राइट। चलो देखते हैं इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। डिस्टिंग्विश, मिनिएचर, एनॉर्मस या फिर प्रोपेगेंडा। ओके, राइट है। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा डिस्टिंग्विश दे रखा है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कोई भेद या गुप्त बात, लिखा क्यों नहीं जा रहा, गुप्त बात जो है उजागर करना, ठीक है। गुप्त बात जो है कोई उजागर करना, ओके, उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं, राइट। मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कोई चीज़ लघु होती है, छोटी है, टीनी है, इसको हम बोलते हैं। तो हमारा आंसर अभी तक बी रहेगा। एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा विशाल, बड़ा, ओके। प्रोपेगेंडा आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा मतलब बेफालतू का प्रचार, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, राइट। ओके, समझ गए। इसका भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको सही आंसर दिखेगा। अच्छा, अगला वर्ड आता है ड्रेडफुल। ये भी हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब टेरिबल बोल सकते हो या बहुत ज़्यादा बुरा, भयानक, ये सब बोल सकते हो। एक्सट्रीमली बैड, ओके। द स्टॉर्म कॉज्ड ड्रेडफुल डिस्ट्रक्शन इन द टाउन, ओके। अच्छा, प्रोपेटियस, टेरिबल, फीबल या फिर एलाबोरेट। अब हम देखते हैं पहला वर्ड प्रोपेटियस। प्रोपेटियस का मतलब क्या होता है? प्रोपेटियस का मतलब होता है जो हमारे अनुकूल है चीज़, राइट। ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल, जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। टेरिबल, जिससे बहुत ज़्यादा डर लगे या जो बहुत ज़्यादा क्या है, डरावना है, ठीक है। ओके, फीबल, फीबल भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। एलेबरेट, एलेबरेट हमारी वर्ब होती है वैसे, ठीक है। और एलेबरेट का मतलब क्या होता है? एलेबरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से जब
उसको विस्तृत कर देते हैं, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कठिन एक तरीके से रहती है, या जटिल भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, तो उसको हम एलाबरेट जो है एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर लेके आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे भी हमारा बी ऑप्शन जो है आंसर लेके आ रहा है। टेरिबल जो कि डरावना होता है, ड्रेडफुल इक्वल्स टू टेरिबल। सिनोनियम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंटोनियम्स नहीं है। ठीक है, एस्पीसियस एडजेक्टिव है अगेन, डिटेल्ड या फिर कॉम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं, इसका मतलब विस्तृत या फिर जटिल। कुछ जो है पीछे एक वर्ड आया था हमारा एलोबरेट, उस तरीके का कुछ वर्ड आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो एस्पीसियस को, राइट। तो उसके बाद है सी गेव एन एलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें सिंपल, इजी, कॉम्प्लेक्स या फिर प्लेन, इसके लिए जो है हमारे सिनोनियम्स में से छांटने हैं हम लोगों ने। फर्स्ट वर्ड है हमारा सिंपल। सिंपल का मतलब जानते ही हैं आप, सिंपल का मतलब बिल्कुल साधारण, आसान, है ना। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स। क्या कहाँ गया कॉम्प्लेक्स, अरे भाई ये क्या कर रखा है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया मैंने, लिख रखा है दूसरे नंबर पे, ऐसे कैसे होती हैं चीज़ें। अच्छा कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स पढ़ लो। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा आप जटिल इसको बोल सकते हो, विस्तृत बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। इसके मतलब हमारा आंसर हमें एक तरीके से मिल गया है। ठीक है, उसके बाद आपका इजी आता है आसान, प्लेन, इसका मतलब आप समतल, सपाट, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो। अब मैं क्या कहूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी कहूँ या सी कहूँ, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स जो है इसका आंसर है। ठीक है, बी या सी आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है इमेल्यूट। इमेल्यूट, इमूलेट, सॉरी, इमूलेट, ये वर्ब आया है हमारा। ठीक है, पहले चारों वर्ड्स अपने एडजेक्टिव आए थे, ओके। अब ये वर्ब आया है इम्यूलेटेड। इम्यूलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है इमिडिएट और कॉपी, स्पेशली टू अचीव सक्सेस। जब हम नकल करते हैं, किस तरीके से, जब हम सक्सेस होने के लिए नकल करते हैं, तो उस चीज़ को हम इम्यूलेट एक तरीके से बोलते हैं। इम्यूलेटेड, इम्यूलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, राइट। अच्छा, यंग एज आर्टिस्ट ऑफन इम्यूलेट द टेक्निक्स ऑफ ग्रेट पेंटर्स। ओके, सही बात है। जब हम देखो होता भी है ये चीज़ कि क्या होता है कि हम कब सक्सेस, देखो अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है, जो बिल्कुल नज़दीक थे, उनको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, बट बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो आगे आने वाले टाइम में तैयारी कर रहे हैं, या जिनका सिलेक्शन होना चाहिए या होगा, वो जो है थोड़ा सा इससे क्या होंगे, इंस्पायर भी होंगे। तो वो चीज़ जो है देखने की, ये सिर्फ पॉजिटिव तरीके का अनुकरण करने के लिए बोलता है, पॉजिटिव तरीके की नकल करने के लिए हमें ये बोलता है, राइट। अच्छा, इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, सुपोज, एग्जिबिट, इमीडिएट या फिर रिलैक्स। सारे के सारे हमारे वर्ब्स हैं, राइट। सुपोज में क्या होता है, सुपोज में हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना, राइट, अनुमान लगाना। एग्जिबिट क्या होता है, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है, प्रदर्शित करना। और इमिटेट करना क्या होता है, नकल करना या अनुकरण करना, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर मिल गया हमें। रिलैक्स का मतलब एक तरीके से आराम करना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, बिकॉज हमने डिसाइड किया है कि ये हमारा जो है मेन वर्ड जो है हमारा क्या है, वर्ब है। तो हमारे पास चारों वर्ड्स जो है हमारे वर्ब है, तो इसलिए हम इसको डिसाइड कर रहे हैं कि सारे के सारे हमारे वर्ब्स रहेंगे। तो इसका आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एनचांटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अंडर अ मैजिकल स्पेल या फिर डिलाइटेड। कहने का मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध या फिर मोहित। क्या होता है एनचांटेड का मतलब, द चिल्ड्रन वर एनचांटेड बाय द मैजिशियंस ट्रिक्स। मतलब क्या है कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे बच्चे, किससे, किससे, मैजिशियंस की जो ट्रिक, मैजिशियन की जो ट्रिक्स थी, उससे जो है बच्चे एनचांटेड हो चुके थे। ओके, मंत्रमुग्ध हो चुके थे, मोहित हो चुके थे एक तरीके से, राइट। अच्छा, डिस्कस्टेड, अपीलिंग, रिपेलिंग, रिपेलिंग या फिर कर्स्ड। तो यहाँ पे डिस्कस्टेड एक तरीके से हमारा आता है। डिस्कस्टेड क्या होता है, घृणित। ठीक है, आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे ही लेंगे, अपीलिंग भी एडजेक्टिव के तौर पे लेंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हो आकर्षण, आकर्षण बोल सकते हो आप, लुभावना बोल सकते हो, मोहित एक तरीके से हम लोग हो गए, मोहित होना एक तरीके से बोल नहीं सकते हो, तो इसलिए मोहित यहाँ पे वर्ड यूज़ कर नहीं पाएंगे। अट्रैक्शन इसका एक मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, समझने के लिए इसके मीनिंग का। तो हमें राइट आंसर अपना अपीलिंग मिल गया। रिपीलिंग क्या होता है? रिपीलिंग का मतलब होता है जिससे घृणा की जा सकती है, घृणास्पद, ठीक है, कुछ डिस्गस्टेड या फिर रिपीलिंग एक दूसरे के सिनोनिम्स में आप गिन सकते हो। कर्स्ड मतलब जिसको शाप मिल चुका है, एडजेक्टिव के रूप में अभिशापित, अभी अभिशापित इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 7th। एक्सप्लिसिट, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है क्लियरली स्टेटेड या फिर ऑब्वियस, ऑब्वियस नहीं, स्पष्ट या फिर बिल्कुल प्रत्यक्ष, आपके सामने है जो चीज़। ओके ओके, इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सेंटेंस को हम किस तरीके से देख सकते हैं? द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूज़न। कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो बिल्कुल क्लियर थे, लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूज़न मतलब आगे कन्फ्यूज़न के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं है, ठीक है। ड्रूपी, ऑबियस या फिर हार्नेस या फिर आप जो है ऑप्रेस एक तरीके से बोल सकते हो। देखो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ऑबियस, तो हमारा आंसर तो हमें एक तरीके से मिल गया ऑबियस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर या फिर स्पष्ट। ओके, ड्रूपी क्या होता है? ये भी एडजेक्टिव वर्ड्स की कैटेगरी में आप जो है डाल सकते हो, राइट। ओके, ड्रूपी एडजेक्टिव वर्ड के कैटेगरी में डालोगे तो इसका मतलब आप जो है ढीला कहोगे, जो बहुत ज़्यादा आसान है, ढीला है। हार्नेस मतलब एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो, हार्नेस वैसे टाइट करना मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होना होता है हार्नेस, या फिर रस्सी एक तरीके से होता है। तो इसका यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई साधन है एक तरीके से। ओप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना, ओप्रेस होता है दमन, ठीक है। ओप्रेस का मतलब दमन, जैसे कि गांधी जी भिन्न भिन्न वो चलाए रखते थे, क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स चलाए रखते थे, तो उनका जो अंग्रेज़ होते थे वो क्या करते थे, उनको ओप्रेस करते थे एक तरीके से, उन आंदोलनों को क्या करते थे, दबाते थे, ओप्रेस करते थे, राइट। अच्छा, फिजिबिलिटी, ये नाउन वर्ड है, फिजिबिलिटी, टी वाई एंड आई टी वाई एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे नाउन्स है। द प्रैक्टिकलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, व्यवहार्यता या फिर संभाव्यता इसको बोल सकते हो फिजिबिलिटी को। द इंजीनियर असेस्ड द फिजिबिलिटी ऑफ द न्यू ब्रिज डिज़ाइन, मतलब इंजीनियर ने क्या कर लिया, उसको एक तरीके से फिजिबिलिटी मतलब उसका चेकिंग कर लिया एक तरीके से नए ब्रिज का, ठीक है, या नए ब्रिज के डिज़ाइन का। अच्छा, इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? सस्टेनेबिलिटी, ये नाउन है हमारा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता, कि उसके कितना जो है उसमें दम है, या कितना किसी चीज़ में दम है, उस चीज़ को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। हैवी 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 का मतलब आप जानते हैं भारी, जब कोई चीज़ वेटेड, जब कोई चीज़ होती है, ठीक है, वेटेड। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी संभावना, ठीक है, संभावना बोल सकते हो या व्यवहार्यता बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा जो है आंसर होगा इसके लिए सही। इम्प्रोपेरिटी, इम्प्रोपेरिटी इम्प्रोपेरिटी का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी, प्रोपेरिटी और उसका उल्टा इम्प्रोपेरिटी मतलब अनुचितता, अनुचितता मतलब कोई भी चीज़ सही नहीं है, किस लेवल तक सही नहीं है, राइट। ये तो डिसाइड हो चुका है कि वो अनुचित है, लेकिन कितने लेवल तक वो अनुचित है चीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, फीबल, बड़ा आसान वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब शारीरिक रूप से हम जब कमज़ोर हो जाते हैं उसको वीक या लैकिंग स्ट्रेंथ, ये बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है, शारीरिक रूप से जब हम कमज़ोर होते हैं। आफ्टर द इलनेस हिज वॉइस साउंडेड फीबल। ओके, स्ट्रॉन्ग, बेनीफुल, वीक या फिर अनहीडफुल। तो हमारा यहाँ पे आंसर एक तरीके से सीधा सीधा आपको वीक दिख रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब निर्बल या फिर कमज़ोर बोल सकते हो, और किस तरीके से, शारीरिक रूप से, बिल्कुल सही एग्जैक्ट जो है आपका सिनोनियम है। स्ट्रॉन्ग अगेन आप जो है इसको एडजेक्टिव मान के चलोगे, इसका मतलब मजबूत होता है। बेनेफुल, बेनेफुल भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब बेनफुल, सॉरी, हाँ बेनेफुल, बेनेफुल जो है आपका हानिकारक, ठीक है, जो हानि देगा, कुछ ना कुछ दिक्कत ही देगा एक तरीके से। हीडफुल होता है सावधान, और अनहीडफुल होता है असावधान। क्या होता है? असावधान, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। जेन्युइन एडजेक्टिव वर्ड है, चीयरफुल या फिर फ्रेंडली बोल सकते हो आप इसका।
मिलनसार या फिर खुश मिजाज इसको बोलते हैं। हिज जेन्युइन पर्सनैलिटी मेक्स हिम वेल लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है। उसकी जो मिलनसार जो उसका स्वभाव है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है उसका मिलनसार टाइप का, तो उससे है ना वो हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है, राइट। चेयरफुल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक या फिर डिसपॉन्टेड, डिस्पोंडेंट, वेरी गुड, डिस्पोंडेंट, सबके सब हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स में गिन सकते हैं हम लोग। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? चेयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज। पेन नहीं चल रहा, खुश मिजाज क्या होता है? खुश मिजाज, जो हमेशा खुश रहता है, आनंदित भी बोल सकते हो। पॉजिटिव, सकारात्मक एक तरीके से जो रहता है, राइट। इसको आप नाउन वर्ड की कैटेगरी में डाल सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक जो है एडजेक्टिव की कैटेगरी में डालना, इसको आप आशावादी बोलना, ठीक है, आशावादी। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? निराशाजनक, निराशाजनक, या फिर आप इसके लिए निराशावादी वर्ड यूज़ करो, निराशावादी, ठीक है, या निराशाजनक, ओके। निराशाजनक जब कोई चीज़ है तो आपका जेन्युइन मतलब खुश मिजाज, तो इसका मतलब चीयरफुल। पॉजिटिव आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है यहाँ पे, चीयरफुल एक तरीके से है। तो इसके बाद हम जो है पार्ट प्रैक्टिस 3 सेट, प्रैक्टिस सेट थर्ड में एक इसी तरीके से जो है मिलेंगे। तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करने का। और ये हमारा थोड़ा सा नया चैनल है, 500 ही सब्सक्राइबर्स हैं फ़िलहाल अभी तक, तो इसको आप जो है 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे लेके जाना। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा मैं, हमारी मौलिक एक तरीके से जिम्मेवारी है ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, राइट। थैंक यू।